धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आज ही दोपहर को सूचना मिली कि वर्षा बहन के माता जी का धाम गमन हो गया है। तो इसमें कोई शक नहीं, वो धामधनी के चरणों में ही घूमर जी में पहुंची हैं। बस परिवार वालों को सबको इसको सहन करना ही है। हम तो सब जानते हैं कि ये झूठ का ब्रह्मांड है और सबको ही एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी परिवार वालों को तो, जिनके साथ इतना समय बिताया हो, दुख तो होता ही है। तो राजी महाराज उनको सबको हौसला दें, सबको शांति दें। तो हम सब सुंदर साथ मिलके एक बार मेहर के सागर का पाठ करेंगे और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी। बोलो हाँ श्री जी। नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे मोमिनो ए निस्बत सके सागर, लो प्याले हकूक में पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। और सागर जो मेर का सो शोभायति लेते, लहरे आवे मेर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेर के हाथ में जोश मेर के आंग, इश्क आवे मेर से बेसक इलम तिन संग। पूरी मेहर जित की चित और का सैयत, हक मेर चित होत है जित असल है निस्वत। मेरे होत अव्वल से कई होत हुक्म, जलो सात सब तीन के कछु कमी ना करत खत्म। एक खेल हुआ मेरे वास्ते, मैं खेला सब मेरे, जाते मेरे कोई सब होत सब जहर। दो मेर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर, जय अंदर मेर कछु नहीं अकर होत अक्से दूर। मेर सोई जो बात सुनी जो मेरे बैर और माही, आखिर लग सब धनी की कमी कछुए आवत नाही। मेरे होत है जिन ऊपर मेरे देखत पांचों तत्व, बिन ब्रह्मांड सब मेर के बीच बसत। दुख रूपी जिमी में दुख ना कौन देखत, बात बड़ी है मेर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत तो मेरे कुलत नजर। इन दुख की जमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, कायम सुख जो है के तो मेरे करत है दूर। मैं देखा दिल विचार के इश्क का जीत, इश्क मेरे से आया अव्वल मेरे है तीत। अपना इलम जिन देते सो भी मेर से बेसक, मेर सर्विद लावत जित हुक्म जोश मेरा हक। जाको लेते मेर में कह पहले मेरा बना में वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर भुगत मय बूद। मेर सिंहासन बैठ के और मेर चवर सिर छत, सोबत सेना मेर की दिल चाहे मेर बाजंत। बोली बुलावे मेर की और मेरे का चलन, रात दिन दो मेर में होए मेरे मिलावा रोअन। बंदगी दी कर मेर की है मेरे हक हुक्म, रुए बैठी मेर छाया मिने पे मेरा से कैलम। जीत मेरे तित सब है मेरे अमल लग आके रे, सोबत मेर दे वही कहूँ मेरे सिवद क्यों कर।
ए जो दरिया मेर का बातुन जय देखत सब सुख देखता मेर जीत बसत बीच न बोध दोनी के आई मेरे हकिलवत तिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत वर्णन करो क्यों मेर की सिपत न पहुँचत मेर हक की बात सुनी नजर माए बसत ए मेर कर सब जाहिर सबका माता तोलत जो किन कानो ना सुना तो मेर मगज खोलत वर्णन करो क्यों मेर की जो बस के दिल जाको दिल में लेते हैं तायावत नम सब मिल वर्णन करो क्यों मेर की जो बस माए हक जाको निवाजे मेर में कह देते आप माफक बात बड़ी है मेर की जीत मेर तित सब निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर का अब जहाँ आपका नजर जहाँ नजर ता मेरे बिना और जो कछु तो सब लगे जहर बात बड़ी है मेर की मेरे होए ना बिना अंकुर सोयक निस्बत मैं बस अल्लाह नूर जो मेर क्यों जोश है जो जोश तो मैं मेरे रहत नूर बलिए कहाँ के सकैला मैं मीठा सुख मेरे सागर मेरा महक आराम मेरे सग अंग है मेरे सग प्रेम काम है काम बड़े इन मेर के मेरे इन हक मेरे होत जिन्हें ऊपर कह देते आप माफक मेरे खेल बनाया वास्ते मेरे मोमिन मेरे मिलावा हुआ और मेरे फरिश्तन मेरे रसूल होया मेरे हक लिए फुरमान कुंजी जाए मेरे की कर मेरे हक पहचान गई मेरे कुंजी माम को तीनों मोहम्मद सूरत मेरे देख मत कर मेरे जहर हकीकत तो फुरमान मेरे खोलिया कर जहर मेरे आखरत मेरे समझे मोमिनो कर मेरे जहर खिलवत ए मेरे मोमिनों पर ए खासल खासो मत जय मेरे बिस्त सबन को तो मेरे मोमिनो बरकत मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम मेरे क्या मत करके मेरे हंस के मिले कसम मेरे की बातें तो कहूँ जो मेरे को वे पारे मेरे हक नामा सब माफी मेरे को नहीं तुम्हार जो मेरे ठाड़ी रहे तो मेरे माफी जाए मेरे पल में बड़े कोट गुणी सुख मेरे मपाए मेरे दिल अर्थ किया दिल मोमनो मेरे सागर हक मेरे बैठे दिल में देखो मोमिनो मेरे कादर बात बड़ी है मेरे की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक का या मेरे जाने मेरे को तुम्हार जो एक वचन कहूँ मेरे काले मेरे समझियो तो अपार उम्र अपार जुबाए मेरे को हिसाब न हो निपट बड़ा सागर आठ माए मेरे को नीके जा जो मेरे होए तुझे ऊपर तो मेरे की होए पहचान सात सागर वर्णन किए सागर आठमा बिना हिसाब ए मेरे को पार न आवई जो कोई कोट करो किताब
ए मेरे मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेरे, ताको हक की मेरे बिना और देखे सब जय। श्री मामती कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर, तो मेरा कदमों तले पियो मेरा सत नजर। श्री मामती कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर, तो मेरा कदमों तले पियो मेरा सत नजर, पियो अमीरत हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पल्ला वालू निर्कू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो हे। श्री महामती गए साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे मोमिनो ए औरंगाबाद की बीतक, अब आकोट की कहो जो बीतक है बुजरक, जो बीतक है बुजरक। अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब जी अवेश स्वरूप से औरंगाबाद से चले फतेह उल्ले के घर के पास जो मकान लिया था। 3 दिन बाद जब जान मोहम्मद ने आकर कहा कि आप फौरन यहाँ से निकल जाओ, लश्कर के सारे आदमी आपको ढूंढ रहे हैं, तो श्री जी साहब सब सुंदर साथ को लेके रातों रात वहां से औरंगाबाद से चल दिए। अब जब चल रहे थे पैदल सब सुंदर साथ, तो कुछ सुंदर साथ के दिल में आ गया इतने हर एक जगह कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। और वैसे तो हमें श्री जी साहब कहते हैं धनी जी खड़े हैं एक पांव, तो इतने कष्ट तो अगर हम किसी देवी का भी पूजन करते हैं तो भी नहीं आते, और ये तो अक्षरातीत पार ब्रह्म है। लगता है हमारी आत्मा में परम धाम की नहीं है। तो धीरे धीरे ये बात श्री जी साहब के कान में गई। अब अकोट में आकर के कह रहे हैं याद करो शुक्राना। शुक्राना की धाम धनी की मेहर को याद करो जो हर पल तुम्हारे लिए हो रही है। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब इशक हक का पल पल मेर करत। धाम धनी हर पल मेर करते हैं। एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। राज्य ने इतनी मेहर करी है, कह रहे अगर हम एक एहसान भी उनका याद करें ना
तो हम 14 तबक को छोड़ के धनी के चरणों से एक पल के लिए भी याद जो है ना उनको भुलाए नहीं। और जबकि परम धाम में कह दिया ये दुख का खेल है, यहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और धाम धनी हमारे लिए कितनी मुसीबतें उठा रहे हैं वो तो अब हमें नहीं याद आ रहा ना, हम तो अपने कष्टों को रो रहे हैं और ये नहीं याद करते कि राज्य बचाते हुए भी कितनी मेहर करके हर जगह से बचाते आए हैं। और सबसे ज्यादा तो धनी कष्ट उठा रहे हैं। हमें क्या कष्ट हो रहा है, घरों में बैठे हुए हैं सब आराम से। उस समय उन लोगों ने चाहना कि सुंदर साथ ने परम धाम में, ये बीतक में हम सब सुन चुके हैं। तो अब कह रहे हैं जो हर पल राज्य मेहर कर रहे हैं उस बात को शुकराना बजाओ उल्टा उनका, कि राज्य आपकी पल पल मेहर है। हम तो शुक्र गुजार ही नहीं होते राज्य के, इसलिए शुक्र गुजार होना चाहिए। वैसे वाणी में हम बोलेंगे ज्यो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। 7 चरणों में आया सही पिछले कारण है वाणी कही। आज हमें समझाने के लिए सुंदर साथ जी ये सारी बातें करी जा रही हैं। अब यही समझ ले आज हम अपने घरों में नहीं कोर्ट में बैठे हैं और हम इन बातों को याद करें जो आज राज्य महाराज हम सब सुंदर साथ को समझाना चाहते हैं। एक बात ने तुम्हें ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। क्या कह रहे हैं, मेहर 2 तरह की होती है। यहाँ मेहर सागर उतरा नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं पहली बार यहाँ मेहर का वर्णन कर रहे हैं कि मेहर 2 तरह की होती है। और बातूनी जो मेहर है वो श्री मुख वाणी को समझे बिना समझ ही नहीं आ सकती। बातूनी मेहर जितना कोई दर्द लेगा, जितना कोई बिरहा लेगा, उतना उसको समझ आएगा कि ये श्रीमुख वाणी क्या कह रही है। क्योंकि श्रीमुख वाणी में खुद धामधनी बैठे हैं, हक बैठे इन इलम में। वो कह रहे हैं बुनियाद याद करो, परम धाम से चलो, मैं तुम्हें बताता हूं मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी मेहर करी है। तीसरी भूम नीले पीले मंदिर में बालाजी दोपहर के समय 12 से 3 लेटे लेटे दिल में लेते ही सब ग्रंथों की रचना हो गई। यहाँ जितने ग्रंथ हैं, चाहे पुराण है चाहे कुरान है, जितने वेद हैं शास्त्र हैं, सब की रचना एक पल में हो गई। उसके अंदर मोमनों के यहाँ आने का और यहाँ से परम धाम जाने का एक एक दिन का वर्णन ग्रंथों में किया। अब जो दुनिया वाले हैं सपने की बुद्धि के कारण नहीं समझ रहे, और वो समझेंगे कैसे जब तक उनके पास जागृत बुद्ध और निज बुद्ध नहीं आएगी। इसलिए वो कह रहे हैं याद करो वो बुनियाद जहां से नींव तुम्हारी हमारी शुरुआत परम धाम से है। वो बात याद करो जब हमारे बालाजी ने हमारे आने का समय टूर प्रोग्राम, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है पहले ही अखबारों में आ जाता है प्राइम मिनिस्टर इतने दिन के लिए यहाँ जाएंगे, उनका ये प्रोग्राम है। तो लाडलियां लाहौत की यहाँ आ रही हैं तो धामधनी ने पहले ही सब शास्त्रों में लिखवा दिया था। अब ये बातूनी मेहर हमें श्री मुखवाणी से जो धामधनी समझाना चाहते हैं उसको समझिए। इन जिमी में आज लो वेद कतेबों करी खोज। और आज तक वेद कतेबों करी खोज। वेद का मतलब खाली वेद से नहीं है, हिंदू के जितने भी हिंदुओं के शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत है, गीता है, गुरु नानक जी की वाणी है, बाइबल है, जिन्होंने भी पार ब्रह्म को खोजने की कोशिश करी है, पर ठोर अक्षर ना पाया त्रैगुण थके खोज ले बोझ। पर ठोर अक्षर ना पाया। लिखा है गीता में कुटस्थ अक्षर एवचा, ये तो लिख दिया अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और अक्षरातीत उत्तम पुरुष, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया ये है कहाँ, इनका ठिकाना कहाँ है। अक्षर ब्रह्म का भी ठिकाना नहीं पता चला, पर ठोर अक्षर ना पाया त्रैगुण खोज ले बोझ।
अब ये जो ग्रंथों की रचना ये किसने की? ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं त्रिदेवा द्वारा ही, व्यास जी द्वारा ही तो ग्रंथों की रचना हुई है। और फिर भी उनको इनके मायने नहीं खुल रहे कि भी कौन पार ब्रह्म है, कहाँ पे रहता है, अक्षर ब्रह्म तक का किसको पता नहीं है। तो जिनके इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और अक्षरातीत का किसी को कहाँ से पता लगेगा? और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन। और फिर आगे वेद शास्त्रों के बाद ऋषि मुनि साधु सन्यासी जिन्होंने भी खोजा, अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ही नहीं पता चला अक्षर का ठिकाना कहाँ है, अक्षरातीत कहाँ है, महाविष्णु ने नेति नेति कह दिया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताता हूं। और जब सात शून्य से आगे चलने लगे तो अगम अगम उनका दम घुटने लगा। तो कह दिया अगम जान के निगम कान, खोज खोज पछियार, खोज खोज के थक गए। चाहे त्रैगुण महाविष्णु हो, त्रैगुण हो, अगर यही नहीं खोज पाए तो ऋषि मुनि और सन्यासियों को और दुनिया वाले कितनी तपस्या कर लें, उनको कहां से पता लगेगा अक्षर ब्रह्म कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ पर है? जो तिनकी खोज से मकसूद ना होवे इन। हर ग्रंथों के ज्ञान से पार ब्रह्म को खोजने की कोशिश की गई, जितने भी ग्रंथ हैं, लेकिन उनका पार कोई नहीं पा सका है। तो सारे जाहिर करे बैठाए इत मोमेन। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म आए, उन्होंने इनके अर्थ खोल के मोमिनों को बता दिए। बैठे इत मोमिन, मोमिनों के लिए इनके सारे अर्थ बता दिए कि इस ग्रंथ का ये अर्थ है, इस ग्रंथ का एक ही मास्टर की तारतम ज्ञान आ गया तो उससे मोमिनों को आज सारे अर्थों का पता चल रहा है। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। कहूं नहीं इस ब्रह्मांड में किसी को पता ही नहीं अक्षर ब्रह्म का, ना अक्षरातीत का, कहूं नहीं पहचान। कोई पहचान कर सके अगर किसी के पास जागृत बुद्ध हो। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पूरी नौतन। जब तक जागृत बुद्ध नहीं आया, चाहे श्रीमद् भागवत है, वेद है, शास्त्र है, सब सपने की बुद्धि के हैं। इसलिए कहा पता लगेगा बिना जागृत बुद्ध के अक्षर ब्रह्म कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ है? वाणी से चलिए, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। जितने आज से 400 साल से पहले जितने ग्रंथ आए हैं सब सपने की बुद्धि के। तो कैसे पता लगेगा कि अक्षर ब्रह्म का ठिकाना कहाँ पर है? तो कर पकर बताइया जर कर दिया ईमान। सो कर पकड़ दिखाइया। कर पकड़ का मतलब माया में हम आकर फंस गए, धामधनी को भूल गए, हमारा बाजू पकड़ के माया से हमें धनी ने कितने यत्नों से मेहनत करके एक एक रूह को निकाला और धामधनी के चरणों में लगाया और उनके ईमान को पक्का बनाया। जो आज हमारा इश्क और ईमान है, देने वाले कौन है? चौथे दिन में तो 313 की 313 रूहें सो गई, पांचवें दिन ही तो धामधनी खुद आए हैं विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में। उन्होंने ही तो आके हमारा बाजू पकड़ा और ये मोह जाल से छुड़ा के अपने चरणों में लगाया। ये गुण पख इंद्री साहिदी और शास्त्रों के वचन। ये गुण पक इंद्री, हमारे गुण अंग इंद्रियां क्या निर्मल थे? सब विकारों से भरे हुए थे, इनको निर्मल किया धामधनी ने और शास्त्रों में हमारी महिमा लिख दी। शास्त्रों के वचन और शास्त्रों को पढ़ो, कौन सा ग्रंथ है जिसमें मोमिनों की महिमा नहीं लिखी हुई? और हमारे को समझ का भाई, जब हमारे गुण पक इंद्रिय निर्मल धामधनी ने कर दिए और भाषा सब साधों की सिफत करे मोमिन। और भाषा सब साधुओं की सिफत करे मोमन। गुरु नानक जी की वाणी देख लो, नानक धन सुहागनिया जिंदा साया नाल प्यार,
और सुखमणि का पाठ करो। अगर हम किताब लेना सुखमणि की, 20 चौपाइयां कम से कम है जो मोमनों के ही गुण गाए हुए हैं सुंदर साथ जी। कोई किताब ले लो, हर एक के अंदर मोमनों की सिफत लिखी हुई है, चाहे शास्त्र है चाहे साधुओं की वाणी है, हर एक के अंदर गुणगान किया गया है। जो नहीं अक्सर जागृत में धाम अंदर की शोध, जो नहीं अक्षर जागृत में, इस समय अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरमोशी है, बड़े ध्यान से समझना है। अक्षर ब्रह्म जब जागृत हैं, उनको तब भी धाम अंदर की सुध नहीं है। क्या अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में ये बता सकते हैं कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके मुख्य द्वार के अंदर जब हम जाते हैं, 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियां के बाद 5वीं गोल हवेली जब आती है, पूर्व की तरफ 2 थंब 5 के हैं और एक एक थंब नीलवी का है, और पश्चिम दिशा में 2 थंब नीलवी के हैं और एक एक थंब 5 का है, और उन्हीं के साथ कंचन रंग का सिंहासन लगा है। पश्चिम दिशा में जहां 2 थंब नीलवी के हैं और एक एक थंब 5 का है, और दक्षिण दिशा में 2 थंब मानिक के आए हैं और एक एक थंब पुखराज का आया है, और उत्तर दिशा में 2 थंब पुखराज के आए हैं, एक एक थंब जो है मानिक का आया है। और वहीं से 4 जहां पर पश्चिम दिशा में हमारे धाम दुला का सिंहासन है, श्यामा जी उनके बाएं अंग बैठे हैं, और वहीं से सुंदर सा गलबैया डाल के एक दूसरे के गले में बैठे हैं, और उनमें उंगली भी नहीं जा सकती। क्या ये धाम अंदर की बात अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में जान सकते हैं? और हम धामधनी को क्या कह रहे हैं, और आज भी सुंदर साथ क्या कहते हैं, पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं है। अगर नहीं है, जब अक्षर ब्रह्म जिनके इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, तो अक्षर ब्रह्म क्या मूल मिलावे का वर्णन कर सकता है? या अक्षर ब्रह्म को ये कहा गया सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, क्या उसकी सुरता अक्षर ब्रह्म की मूल मिलावे में जाएगी? और हम सोचे अगर पूरे ब्रह्मांड में लो तो हमारा स्थान कहाँ आएगा इस ब्रह्मांड? धामधनी समझा रहे हैं, भाई तुम्हारी आत्म तो परम धाम की है नहीं, तुम तो कह रहे हो कि भी पता नहीं हमारी आत्म है कि नहीं। जो चीज अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता है कि परम धाम में हमारी मूल मिलावे की बैठक कैसे आई है? जो अक्षर को शुद्ध नहीं है, जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की शुद्ध, धाम के अंदर की शुद्ध, अगर अक्षर ब्रह्म को नहीं है तो संयों को दई जागृत हृदय बोध, किसको दी है? 100 संयों को दी जागृत बुद्ध। रामधनी ने अपने दिल की निज बुद्ध संयों को दे दी, परम धाम की आत्माओं को, जिसके अंदर वो आज बैठ करके पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। परम धाम की आत्माएं ये क्या है? अगर हम आत्माएं नहीं है तो फिर जो उस घर का रहने वाला ही नहीं है, कैसे उसके घरों का वर्णन कर सकता है? बिरहा तुम्हें कैसे आ रहा है अगर तुम परम धाम के नहीं हो? राज्य की याद क्यों आती है? बिना के भजन बोलते हुए हमारी आंखों में आंसू कैसे आते हैं? हमारी सुरता पहुंचती है तो हमें धामधनी की सारी बातें याद क्यों आती हैं अगर हम परम धाम के नहीं हैं? जो है वही तो याद करेगा, जो है नहीं तो उसका ध्यान भी नहीं लगेगा, वो इतनी देर कभी भी चितवन भी नहीं कर पाएगा। इन बुध संग तारतम सब कई हकीकत धाम, और 3 बुद्ध संग तारतम, और उसके साथ जागृत बुद्ध के साथ धामधनी तारतम खुद लेके आए। तारतम लई श्री राज पधारे, और हकीकत धाम की बता दी। आज किसी से जाके पूछो, श्री जी साहब धामधनी कह रहे हैं एक माला में 108 मन के क्यों हैं?
क्या वो बता देगा हकीकत धाम की 25 पक्ष जोड़ के बीच में कि भी 81 पक्ष बैकुंठ तक के हैं, 82वां वरवाचार्य का है, 83वां पक्ष अक्षर ये कबीर जी का और 25 पक्ष परम धाम के हैं। और क्या वो बता देगा हकीकत धाम की? क्या कोई बता सकता है कि पहली भूमि में रसोई और मूल में लावा है, दूसरी भूमि में खड़ो कली है और भुलवनी के मंदिर हैं, 110 मंदिरों की 110,000 है, हारे 12,000 मंदिर और 100 मंदिर का चौक आया है। तीसरी भूमि के अंदर पड़साल दहलान चबूतरा है, राजभोग बाल भोग हम यहीं पर तीसरी भूमि में आरोपते हैं। दोपहर के भोग के लिए सैया नीचे जाती हैं। अरश में लावा ले चली, क्या वो बता देगा? याद करो, चौथी भूमि नृत्य की हवेली, पांचवी भूमि शयन के मंदिर, छठी भूमि में सुखपाल, सातवीं आठवीं भूमि में हिंडोले, नौवीं भूमि में दूरदर्शिका और आने से पहले शुक्ल पक्ष की 15 को हम वहां पूर्णमासी वाले दिन रात बिदा के कृष्ण पक्ष की एकम के दिन आए। ये हकीकत धाम की कौन बताएगा? अगर तुम परम धाम के नहीं हो तो वो वतन सैयन का जाहिर किया इस ठाम में। सो वतन सैयन का है, सिर्फ सैया रहती हैं 12,000 सैयन गर्क, वही परम धाम की सखियां सैया, वही उन्हीं का परम धाम है। जाहिर किया इस टाइम यहां आकर के सब विध वतन सहित आ गए। लीला तो वही होगी इश्क और आनंद की, लेकिन यहाँ जाहिर कर दिया, जाहिर किया इस ठाम। आकर के 5वें दिन में एक एक बात को शिरजी साहब धाम धनी जाहिर कर रहे हैं। धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप विहार। धाम अंदर के बीतक संग मूल स्वरूप विहार, अंदर जो हम मूल स्वरूप के साथ जाते हैं, कृष्ण पक्ष की एकम को हम आते हैं पाटघाट, कृष्ण पक्ष की दूज को जाते हैं बटके पुल, कृष्ण पक्ष की तीज को हम जाते हैं बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज, कृष्ण पक्ष की चौथों को हम जाते हैं फूलबाग और नूरबाग, फूलबाग ऊपर आया, नूरबाग नीचे आया। कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम जाते हैं पश्चिम की चौगान, जहां पर हम सब सखियां घोड़ों पर हाथी पर जिसके ऊपर दिल करे हम सवारी करते हैं। और छठी को हम आ जाते हैं बड़ो बन और लाल चबूतरा, और सातवीं को कृष्ण पक्ष की मधुबन महाबन ताड़बन, और 7 दिन लगातार हम रहते हैं सुंदर साजी पुखराज पहाड़। और फिर कृष्ण पक्ष की 15 को हम आ जाते हैं केलपुर अमावस्या वाले। ये कौन बताएगा अंदर की सारी बातें जो बालाजी के साथ विहार करते हैं? कृष्ण पक्ष है तो एक पहर 3 घंटे बाहर रहते हैं, 3 से 6। और हमारे धामधनी पूछते हैं, श्यामा जी पूछो सैयों से आज कौन से पक्ष में चलना है। धामधनी हमारे को इतना लाड करते हैं। कृष्ण पक्ष में 6 बजे वापस आते हैं और भोजन लीला के बाद फिर हम जो है चौथी भूमि नृत्य की बाखर में नृत्य का आनंद लेते हैं, और फिर पौने के लिए बालाजी के साथ सब सखियां अलग अलग अपने शयन कक्ष में जाती, और शुक्ल पक्ष में बालाजी के साथ विहार करते हैं। तो दोपहर 6-6 घंटे हम बाहर रहते हैं, वहां नृत्य भी बालाजी के साथ बाहर है और भोजन लीला भी बाहर है। ये अंदर जो मूल स्वरूप के साथ हम विहार करते हैं सारी लीलाएं, क्या इसका वर्णन कोई कर सकता है? अरे आप सब परम धाम के हो, तभी तो ये तुम्हें सब कुछ पता है। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। और आज मूल स्वरूप के चित्त में इस समय क्या है हर साल बताया जाता है, लेकिन जो जो कभी भूली वतन वो भी नजर कहा निधान, जिसकी आत्म परम धाम की होगी वही बताएगा
कि इस समय राज्य के दिल में क्या चल रहा है। जो आत्म है वो अपने मन में सोचे, कौन सी छुपाई है। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड लजत। ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांग्या क्यों ना पा। हक को कोई काम नहीं है, सिर्फ एक हर पल रूह को लाड लज्जत देने के अलावा। इसलिए जो राज्य के दिल में है वो इसको कौन बता सकता है। परम धाम की आत्माओं के अलावा कोई इस बात को बता ही नहीं सकता है। जो अक्सर पावे नहीं, सो त्रैगुण पास क्यों होए। और जिस इतनी बातें जो आप सुन रहे हैं, अगर इसकी शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं है तो फिर त्रिगुण पास क्यों है। समझिए एक बात को, जागृत बुद्ध के मालिक है अक्षर ब्रह्म, और बालाजी तो निज बुद्ध और जागृत बुद्ध सभी के मालिक है। जब जिस चीज की जरूरत है वो यही वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, इनके पास जागृत बुद्ध नहीं है। अगर होती तो लिख देते, फिर क्यों चुपाई कहेगी ये दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। त्रिलोक में 14 लोक, क्योंकि सपने जो जागृत बुद्ध के मालिक अक्षर ब्रह्म है, तो त्रिगुण पास कैसे सपने की बुद्धि में वो बातें हो सकती हैं। या वो जब अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर की लीलाओं को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, तो यहाँ के त्रिदेवा के पास ये कैसे उन लीलाओं को समझ सकते हैं। तो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। अब इस बात को सुनिए बड़े ध्यान से। जो सो रहे हैं जाग जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो सुपन के जीवों को, हम तो सुपने के जीव है ना, जीव अंश हैं। जीव कौन है बड़ा, विष्णु भगवान, उन्हीं का जीव अंश तो हमारे अंदर है। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। आत्म को अलग कर दो, फिर बताओ जीव बड़ा, हमारा जीव अंश बड़ा या विष्णु भगवान बड़े। तो विष्णु भगवान बड़े हुए ना, लेकिन हम बड़े कब बने विष्णु भगवान से भी, जब परम धाम की आत्म यहाँ आ गई, जीव के साथ संग हो गया, तब ये जीव अंश विष्णु भगवान से भी बड़ा बन गया। चौपाई कह रही है सो सुपन के जीवों को, ये सुपन के जीव हमारे को कहा गया है। आत्म आ गई तो ये विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे पहुंच गए। ये त्रिदेवा भी हमारे जीवों की आरती उतारेंगे। खुलासा में पढ़ लीजिए, वाणी से बाहर कोई बात ही नहीं है। विस्त सिवायत का बेवरा पता लग जाएगा। और किसको बता रहे हैं, जो फिर देवी देवताओं की पूजा छोड़ देगा तब वो जीव बड़ा बनेगा, क्योंकि जीव अंश हमारे अंदर है। और जीव अंश जब आत्म आएगी, जीव तो अपने साथ कचड़े में मिलाएगी। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। लेकिन उसके बाद जब आत्म जागृत होगी, जीव भूडे से स्वागी बन जाएगा। फिर वो सबसे आगे ऊपर पहुंच के सब लीलाओं को देखेगा। आत्म देखेगी और जीव भी उसका अनुभव करेगा, और उसका अनुभव ये ब्रह्मा विष्णु महेश अभी नहीं कर पाएंगे। तो बताइए कि हम परम धाम की आत्म हैं कि नहीं है। एक एक बात को समझना है जागृत बुद्ध और निज बुद्ध से। ये मेहर मोमिनों पर सबों पाई इनो शोभत। ये मेर और किसी के ऊपर लिखी है, ए मेर मोमनों पर ए खासल खास उमत। ए मेर मोमनों पर है और सबों पाई इनो सोबत। और सब जने चाहे अक्षर ब्रह्म है, 24,000 कुमारिकाएं हैं, जितने जीव हैं, किसकी सोबत से पाएंगे।
मोमनों की सोबत से पाएंगे। आज हम विचार करें, राज्य ने हमारा मरातबा कितना ऊंचा रखा हुआ है। ए मेर मोमनों पर सबों पाई, सबों लिखा हुआ है, बीतक में पढ़ना, सबों पाई इनो सोबत, सबको इनकी सोबत से मिलेगा जो भी प्रसाद मिलेगा। मोमनों की इतना बड़ा मरातबा मोमनों का है। और आज हम ये कहें कि पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं है। भाई जो राज्य का सिमरन नहीं करते, राज्य की चितवन चर्चनी में और वाणी में नहीं लगते, वो कहें तो बात अलग है। हम तो सब लगे हुए राज्य में, तो हम कैसे कह सकते हैं। और हमारी सोबत में रहने वाले सबको परम धाम के सुख मिल रहे हैं। ये समय हक्के किया फरदा रोज क़यामत। ये है फरदा रोज क़यामत। ये महाप्रलय नहीं है, फरदा रोज कायमी का दिन, कि ये कब्रों से मुर्दा उठ जाए, जिंदा उठ जाए, इसको कहते हैं क्या कायमी का दिन आ गया। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। और एक तरह की मेहर नहीं है, गिनती नहीं है। गुण आते हैं ना, धनी के गुण लिखूं तो गुणों का प्रकरण पढ़ लो जरा। राज्य कितनी मेहर हमारे ऊपर कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भी मेहर को नापना तोला भी नहीं जा सकता। जो मेहर ठाढ़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मपाए। अगर मेहर रुके एक पल के लिए तभी तो इसको नापा जाए। अब जब मेहर रुकी नहीं रही तो बढ़ती जा रही, मेहर पल में बड़े कोट गुनी। इतनी मेहर मोमनों पर राज्य कर रहे हैं। नहीं तो जो हमने खेल मांगा था ना, और अगर राज्य मेहर के बिना दिखाते, फिर राज्य कहते हैं पता लगता। तो जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तब सब रूहों के दिल में उपजया। सुंदर साहब जी हल्का सा इशारा दे रहे हैं, बाकी तो फिर चर्चा पद्मावतीपुरी में मार्फत की होगी। राज्य के दिल के 4 अंग हैं जो मेर सागर की दूसरी चौपाई में पढ़ते हैं। हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इश्क आवे मेर से, बेशक इलम तिन संग। ये जो राज्य के दिल के 4 अंग है ना, 2 सागरों में बंद हैं, चौथे और छठे सागर में। चौथा सागर कौन सा? नूर नीर खीर दधी, दधी सागर। पांचवा और छठा, पांचवा इश्क का सागर है, इश्क के साथ है जोश। और जो छठा इलम का सागर है, इलम के साथ है हुक्म। पांचवें और छठे में राज्य के दिल के जो 4 अंग हैं, ये 2 सागरों में बंद है। आगे पद्मावतीपुरी में जब मार्फत की चर्चा चलेगी ना, उसमें और विस्तार से समझाया जाएगा। ये इतनी गहरी बातें हैं, और इसको हम लोग ही तो समझ रहे हैं, और तो कोई समझेगा नहीं। जितना कुछ पाएंगे दूसरे, सबों लिखा हुआ है, सब पाएंगे मोमनों की बरकत। मोमनों की संगत में जो रहेगा उसको सारे सुख मिलेंगे। तो इन जुबा कहती कहो, दिए बातून खोल के द्वार। तो कह रहे हैं इस जुबान से कितना वर्णन करूं। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, राज्य का स्वरूप परम धाम की बातें, ये मिटने वाले तन से कितना वर्णन करूं। सो इन जुबा कहती कहूं, दिए बातून खोल के द्वार। ये अंदर की मेहर बातूनी, जो हमें ये श्री मुखवाणी उलझम वाणी से हमें पता लग रहा है। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम में। और ये देखिए 1100 साल पहले ही लिख के भेज दिया कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी जाहिर होंगे।
और मोमनों की जागृति होगी। पहले ही कुरान में इशारा कर दिया हमारे धामधनी ने, जो कि खुद कुरान लेके आए, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, और वहीं मेरी अर्ज की तुम नहीं जाना भूल। और वही ब्रिजराज खेल के आए बरारब शाम, अक्षर आत्म जोश धनी धाम यहाँ पर आया। और 1100 साल पहले लिखवा दिया कुरान में कि वे 11वीं सदी में इमाम मेहदी जाहिर होंगे और मोमिनों की जागृति शुरू हो जाएगी। खोज करी सब श्रेष्ठ ने, पाया न कहो निज धाम में। जो हम बोलते हैं ना, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो खोज करे सब श्रेष्ठ, सब खोज खोज के थक गए, और किसी को भी निज धाम के अंदर का एक शब्द भी पता नहीं चला। वो अमर इस्लाम की सब हाथ गई मोमिन। तो अमर इस्लाम के, वो जो निजानंद संप्रदाय का जो ज्ञान है, जो वाणी है निजानंद संप्रदाय की, सब हाथ दई मोमन, वो सारा किसके हाथ में दे दिया? तुम्हारे हाथ में दे दिया। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके ईजैन। अब हकीकत और मार्फत की बात सुनिए, थोड़ी बात गहरी है, समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब तक जब तक ये आखिरी मोहम्मद धामधनी नहीं आए 11वीं सदी में, उससे पहले कुरान में लिखा हुआ है शरीयत और तरीकत की बंदगी करने का अधिकार है सबको। जब वो इमाम मेहदी आ जाएंगे तब हकीकत और मार्फत की बंदगी होगी। अब जो मोमन है वो ये चारों बंदगियां करेंगे। कैसे? हम जब सुबह मंदिर जाते हैं, एक ही समय में 4 आरतियां करते हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। एक ही समय में कितनी आरतियां करते हैं? 4। चौपाई में हम बोलते हैं ना, तन मन जीव निछावर कीनो इंद्रावती चरणोला। एक तो तन से आरती जलाई, दूसरा मन से, मन निर्मल हो गया तभी आरती होगी, तीसरा जीव से, और चौथा आत्म से। इसको क्या कहा गया वेदों में? कर्म कांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। और कुरान में इसको क्या कहा गया? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। ये सिर्फ मोमन कर पाएंगे। शरीयत, हमारा शरीर काम कर रहा है और अब आगे मन निर्मल है तभी तो हम राज्य की सेवा में रहेंगे। तो मन चित हो गया ना, पहले शरीर हो गया, तन मन, और फिर जीव भूडे से स्वागी बनेगा। और जब पहचान होगी तभी तो आत्म जाएगी। हम रोज बोलते हैं ना, सुख को निधान जय जय सुख को निधाना। आगे भी ये बात बंगला जी में आएगी, इसलिए अच्छी तरह भी समझ लीजिए। जब इंद्रावती जी को पार ब्रह्म का स्वरूप मान के सुंदर साथ आरती उतारते हैं, तो इंद्रावती जी अपनी सुरता को लेके कहाँ चली जाती हैं? परम धाम, 5वीं भूम। निरख निरख हर खे ब्रह्म श्रेष्ठी, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। इंद्रावती जी तो बंगला जी में है, तो वो क्यों कह रही है निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। उठ बैठे दो सज्जा सुखदाई, आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई। और मार्फत की पहचान कब होगी? मार्फत में हम कब पहुंचेंगे? जब ये पता लगेगा हकीकत में कि 5वीं भूम है कहाँ पे। ये है हकीकत में जानना, परम धाम के 25 पक्षों का जानना हकीकत है।
ये जब वो पार ब्रह्म आएंगे 11वीं सदी में, हकीकत और मार्फत का ज्ञान समझाएंगे। हकीकत से हमें पता चल गया रंग महल परम धाम के मध्य में आया है और 9 भूम 10वीं आकाशी है। और प्रातः हमने उठ के तन से माची जला के आरती करनी, 4 आरतियां इकट्ठी हो रही। तन से कर्म कांड, मन से उपासना, जीव से तन, कर्म कांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। और उसी को कहा गया कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। मार्फत की पहचान तब होगी जब हमें हकीकत का पता लगेगा कि 9 भूम 10वीं आकाशी कहाँ पर कैसे कैसे लीला है। ये है हकीकत। ये हकीकत और मार्फत का ज्ञान 11वीं सदी में जो अभी चौपाई पड़ी, खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन, क्योंकि मोमनों के तले सब आ जाएंगे, इनके हुक्म के तले आएंगे सब, क्योंकि मोमनों का मरात्मा पार ब्रह्म के साथ है। ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना। उनकी आत्म की बंदगी है, उनकी सखा भक्ति नहीं है, दास भक्ति नहीं है, हकीकत और मार्फत की बंदगी है जो कुरान में लिखा है। लाख कोशिश कर लो, आज भी मुसलमान शरीयत को नहीं छोड़ेंगे, जबकि कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो हकीकत और मार्फत की बंदगी मोमन गुजारेंगे। तभी तो कहा पूर्व की बजाय सूरज पश्चिम में उगेगा। जाहिरी भेद, ये तो मोमन मुसलमान तो यही समझ रहे हैं सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उगेगा। क्या मतलब कि पहले वो पार ब्रह्म पूर्व में मुसलमानों के 11वीं आए 9वीं सदी में, उसके बाद पार ब्रह्म आएंगे तो पश्चिम, क्यों पश्चिम में जहां पर हिंदू है वहां उगेगा और पूर्व की तरफ उनका अंधेरा हो जाएगा। इन बातों, बारीक बातों को कौन समझेगा? इसलिए बहुत बारीक बारीक बातें अर्ज की हैं। ये इसलिए इतनी बारीक कह दी गई हैं क्योंकि इनका मरातबा सिर्फ मोमनों तक है। मोमन अरश अजीम के हर एक भेद को खोलेंगे। जो आए इनके हुक्म तले, सो आए बीच इस्लाम में। जो इनके हुक्म तले आ गए, जिन्होंने इनकी संगत कर ली, इनकी शरण में आ गए, तो समझो पार ब्रह्म की शरण में आ गए, वो ही निजानंद में आ गए। जो आए इनके हुक्म तले, सो आए बीच इस्लाम, वही निजानंद संप्रदाय में आ गए हैं। तो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम में। इन सब ये ग्रंथ, वेद, शास्त्र, सब ग्रंथों की भ्रांतियां मिट जाएंगी, मालिक वो खुद बन जाएंगे मुंह में। जब ये सारे भेद उनको खोल देंगे। ये सारी बातें कहाँ पर हो रही हैं? कहाँ पे हो रही हैं सारी बातें? आकोट के अंदर शिरजी साहब, सारी जमात जो 5000 की तकरीबन इकट्ठे होने को है, थोड़ी बहुत कम होगी तो पद्मावती पूरी तक पूरी हो जाएगी। 4000 समझ लो। उनको समझा रहे हैं ये सारी बातें। जो कुछ के दिल में आया क़यामत तो परम धाम के नहीं है, जैसे आज भी कुछ सुंदर साथ कहते, तो वो भी समझे इन बातों को। ये तो बात उनकी मेर है ऊपर रूहान। क्या कह रहे हैं? ये तो बातून की मेहर है जो मोमनों के ऊपर है। और इसको किससे समझा जाएगा? कुलजम वाणी, श्री मुखवाणी, जो पूरा बराबर समय देगा इसको समझने में, वही ये बातूनी मेहर को समझ पाएगा। और ऊपर मेहर वजूद के, सो जाहिर देखो मोमिन। अब श्री जी कह रहे, श्री जी साहब धाम धुला हमारे कह रहे हैं, मेहर करने के बाद बताना तो नहीं चाहिए मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी मेहर करी है, लेकिन मजबूर हूं मैं, क्योंकि तुमने जब ये कह दिया तो मेरे को पता कितना दर्द हुआ जब तुमने कहा पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है। विचार करो, ये वो मोमन जिनके बाल मुड़ गए,
भिक्षा मांग ली, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और मौत के मुंह से राज्य उनको बचा के ले आए हैं, फिर भी दिल में क्या आ रहा है पता नहीं, हमारी आत्मा है कि नहीं। ये क्यों बातें लिखी गई हैं? आज हमारे ईमान डोलते हैं पल पल में, और बीतों की इसीलिए सुनी जाती है हर साल कि हमारा ईमान पक्का हो जाए। मोबाइल को तो रोज उसको चार्जिंग करना पड़ता है ना, क्योंकि सारा दिन हमने चलाना है तो चार्जिंग करना पड़ता है। हमारे को भी चार्ज होना है। जब हर साल में ये समय, महीना चले, 40 दिन चले, जितनी देर बीतक चले उतनी देर हम भी चार्ज हो जाएं। साल भर की खुराक ये बीतक देती है कि रहनी में कैसे आना है, इन बातों को याद करके अपना समय हमने कैसे बिताना है। इसलिए इन बातों को हमने अपने अंदर उतारना है। पहले मूल ब्रज मिने चित पड़े बिघन, और पहले मूल ब्रिज में पड़े बीच विघन। पहले ब्रिज में जब हम आए थे, याद करा रहे हैं धाम धूला, हर रोज एक राक्षस आता था कि नहीं आता था ब्रिज में? कोई दिन ऐसा था हमें महसूस होने दिया हमारे धामधनी ने? बताइए कितने विघन डाले। लेकिन हमें उस समय, हम तो अपनी मस्ती में थे ना, सारी रूहें, सारी गोपिकाएं, क्योंकि राज्य हर पल सारे संकटों का सामना खुद ही कर लेते थे, हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता था। तो अब याद कर आ रहे हैं, पहले ब्रिज में तित पड़े विघन, कितने विघ्नों का सामना हुआ। तो सारे दफे हुए संसार में धन धन, और वो सारे विघ्न दफे हो गए, और संसार में ब्रिज नगरी क्या हो गई? धन धन हो गई। आज वो हमारे प्रतिबिंबों की पूजा कर रहे हैं दुनिया वाले, ब्रिजराज के। ब्रिजराज की हमारी प्रतिबिंब की लीला है, परछाई वाली लीला है जो हम करके आ चुके हैं। ब्रिजराज के बाद तो हम परम धाम चले गए थे, और असली तो आज भी वहीं बैठे हैं, फिर वही सुरता ब्रिजराज वाली परम धाम जाके यहाँ पे आ गई। तो हमारे प्रतिबिंब जो नाटक की लीला करके अखंड हमने कर दिया है। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने, आज सारा ब्रह्मांड किसकी पूजा कर रहा है? किसकी कर रहा है? विचार करें। आज सारे ब्रज की चरण धूलि के लिए तरसते हैं। ब्रह्मा जी भी आए थे, जब मुख में घास का तिनका लेके माफी मांगी, कोट यतन ब्रह्मा कर था के सो झूठ न नहीं पाए। फिर उसने क्या कहा कि आप मेरे को पेड़ पौधा बना दो, आपकी गोपियां चले, उनके चरणों की धूली उड़े और वो मेरे पे पड़ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा है, पढ़ लीजिए ग्रंथों में, और मेरे को भवसागर से पार हो जाऊं। वाणी में कह दिया, त्रैगुण तुम्हारे खिलौने, तो भी हम उनकी पूजा करना कुछ सुंदर साथ नहीं छोड़ते। जो वाणी नहीं पढ़ेगा वो तो करेगा, जो वाणी के अर्थों को नहीं समझेगा वो त्रिगुण की पूजा करेगा, फिर राज्य उनके ऊपर मेहर नहीं करेंगे। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि सुहागन होके करे पखंड। नानक जी ने कह दिया, सुहागन होके पखंड जो करते हैं, ना हो सुहागन ना हो रण। वाणी में भी कह दिया, पतिव्रता पणे सेविये ना थइये बेशजा। पतिव्रता स्त्री एक के अलावा किसी और का ध्यान नहीं करती। इसलिए हर एक बात को समझना है। पावत नहीं ब्रह्मादिक चित थे मोमिन बीच चैन, आवत नहीं चरण धूली, आज तरस रहे हैं चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की। खोज थके त्रय गुना, कई विध करी तपस्या, यो कई शास्त्र। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों की गवाहियां श्री जी साहब साथ साथ समझा के हमारे ईमान को हर साल पक्का करते हैं। हेराए बीच रास के कहा दूसरा देन, फिर दूसरे दिन रास में ले गए, बिंद्रा वन में जाए रास बजाए, बैन बजाई और सखियां सबेले ही बुलाई, सखियां को बुला लिया।
अब वो बांसुरी सबने सुनी, नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई, शंकर ने सुनी, और ब्रह्मा ने सुनी, विष्णु ने सुनी। लेकिन क्या हुआ, उनको ये पता ही नहीं लग रहा ये बंसुरी बजका रही है। और राजी महाराज ने उसी समय इत काल माया को भयो पतन, सुनते रहो, काल माया का प्रलय कर। और महाराज केवल ब्रह्म में खेल के सबलिक में अखंड कर दिया महाकारण में। और फिर रूहों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, फिर अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया, ज्यों का त्यों बंसुरी बजानी शुरू कर दी। और वो इस वृंदावन में बंसुरी ज्यों की त्यों। वो दूसरा दिन रास का कहा गया, फिर आए बीच रास के कहा दूसरा दिन, बंसुरी बजते बजते इत काल माया को भयो पतन। हम सब जानते हैं छुपैयों, सिर्फ याद करा रहे हैं, शुक्राने में हमको एक एक बात। ना ताकत सुनने त्रैगुण को, ता खेले मोमेन। ना ताकत त्रैगुण को, जहाँ मोमनों ने महाराज खेली केवल ब्रह्म में, उसकी ताकत त्रैगुण को नहीं है कि वो उस बंसी को सुन सकते। इसलिए हमारे धामधनी ने उसी समय काल माया का प्रलय कर दिया। और बाद में 24,000 कुमारिकों के लिए ये प्रतिबिंब की लीला को ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया। क्योंकि हमारी भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, तो हमने चौथे दिन में आके, और 5वां दिन और ये 6ठा दिन अब मोमनों का चल रहा है। सब कोई वांछे तिनको, पावे नहीं खबर। अब कोई बाँचे तो इनको, पढ़ते सब कुछ है, लेकिन ढूंढ कोई भी नहीं पाता, खबर किसको भी नहीं है। अटकले अखंड की, पावे ना कोई फजर। अटके लगाते हैं, अखंड रास कहाँ पे हुई और वो ब्रिज अखंड कहाँ है। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अटकलें लगाते हैं, फजर किसी को भी नहीं हुई, उजाला किसी को भी नहीं हुआ। हाथ कछु ना आवही, बिन मोमिन ना पावे एक। हाथ कछु न आवी, बिन मोमन न पावे। सिर्फ मोमनों के अलावा और कोई भी इन बातों को नहीं पा सकता, चाहे किसी ने कितनी भी कोशिश कर ली हो। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। तो रास के बाद तीसरा दिन मोहम्मद साहब का शुरू हो जाता है। तो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ काम। मोमनों के लिए पहले आए, हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आए श्री राम। इतना लाड करते हैं, मेरी लाडली रूहों ने आना है, पहले सब ग्रंथों में तो लिखवा दूं। अंजीर जंबूर तो रेत में कहीं पर भी मोमनों के आने की बात नहीं लिखी, सुंदर साथ जी। बाकी ग्रंथों में थी, अंजीर जंबूर तो रेत में नहीं थी। इसलिए धामधनी ने कुरान में 30,000 हरफ जो शरीयत के हैं, उनके अंदर सारी बातों का बेवरा लिखवा दिया। ये दिन तीसरा कहा माज जे दिखाए अनेक। यहाँ पर भी मोहम्मद साहब ने बड़ी जो है आड़िकाएं लीला करके दिखाई हैं। 1100 बरस आगे कहा, कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। 1100 साल पहले ये बातें कर दी, लेकिन वो जहरी अर्थों को लेते हैं, अंदर की बातों पे कोई विचार करता नहीं है। दिन चौथे मिने धैर्य रसूले कदम। चौथे दिन श्यामा महारानी जब यहाँ पर आई तो इन पाओ सूझना किया, जागे ना कोई आतम। राज्य अंदर खुद विराजमान थे चौथे दिन में, लेकिन पहले जामे में, पहले तन में जागने का काम नहीं कराना था। ब्रिजराज की ही बातों का ज्यादा वर्णन किया, परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन किया, लेकिन सारे सुंदर साथ आड़ी कहां लीला में पड़ गए, जिससे किसी की भी आत्म जागृत नहीं हुई। 313 के नाम बताए भी गए, लेकिन कोई भी नहीं जागा। सुंदर भाई ने देखा, दिल के दीदो माए ब्रिज रास और धाम की,
पर जागनी की सुध ना। धाम की भी सुध थी, ब्रिज की भी थी, रास की भी थी। धामधनी तो खुद अंदर थे, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी ही लीला का वर्णन करना था। ये हकीकत रू अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए। ये हकीकत रूह अल्लाह की 1638 से लेके 1735, ये 3 साल कम हो जाते हैं, 100 वर्ष तक छिपी रही। 1735 में आकर के वो विजया विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में सब धर्माचार्यों के बीच में जाहिर हुए। जब सबने कहा हमारे ग्रंथ से साबित करो कि आप पार ब्रह्म हो, तो उन्होंने कहा हरिवंश पुराण लाओ, 4 अध्याय में 4था श्लोक पढ़ो। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्नाय कल युगे प्रधान पुरुष आश्रय। अनहोनी घटना घटेगी कि कलयुग में वो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे, और जो जीव सृष्टि भी आएंगे वो भी अगर ये रास्ता अपनाएंगे तो उनको भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। धरा कदम दूसरा दे रूहों को समझाए। और फिर दूसरा कदम, पहला ब्रिज रास का कह दिया, अगर पहला ब्रिज कहते हैं, दूसरा रास कहते हो, तो तीसरा ये आता है। और अगर पहला ब्रिज रास कह देते हो तो फिर दूसरा ये जागनी का हो जाता है। ये दिन 5वां इमाम की इमामत। ये 5वां दिन इमाम की इमामत, खुद भी जहर होना और मोमनों को भी जहर करने का ये 5वां दिन है। ये 6 दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क़यामत। और ये इमाम मेहंदी की लीला है, ये इसी को फरदा रोज क़यामत कायमी का दिन कहा है। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन। ये तीनों रसूल के पहचानो, मोहम्मद को, मोहम्मद से हमें नफरत नहीं करनी है, पहचानो। क्योंकि ये सारे काम किसके लिए? मोमनों के लिए काम किए हैं, क्योंकि मोमनों की चाहनाएं थी, इसलिए पहले तीसरे दिन में मोहम्मद साहब को आना पड़ा। चौथे दिन में फिर श्यामा महारानी का पहला जामा आया। 5वें दिन में इमाम की इमामत जाहिर हुई है। कई लोगों दिखाए माजजे तो है ना पति जे माने। और कितने माजजे दिखाए गए, किसी को भी पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। अब छठा दिन है जुम्मे का तह मोमिन जमा भये। और ये छठा दिन मोमनों का है, और यहाँ मोमन अब जमा इकट्ठे होकर के अपनी उनकी चाहनाएं पूरी होंगी, तो फिर 7वें दिन में सबको अखंड करके मोमनों को अपने मूल तनों में उठाया जाएगा। ये सब होते 3 वास्ते सुकन जबराइले कहे। और ये सुकन जबराइल का है, ये जबराइल के थ्रू सब ग्रंथों में लिखाया गया। ये और फिर वाणी, माजजे मोमिन देखई सब 5 दिन के। और फिर असराफील के द्वारा वाणी गाई गई, जबराइल के द्वारा सब ग्रंथों में ये कराया गया। और ए माजजे मोमन देख ही सब 5 दिन थे। अब 5 दिन की लीला को मोमन ये सब बातों को याद करेंगे, इन बातों को समझेंगे। होए वारिस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। अब जैसे एक पिता की प्रॉपर्टी के मालिक बेटे बन जाते हैं, उसी तरह से अब ये मालिक कौन बन गए? 5 दिन की लीला के वारिस कौन है? ये परम धाम के अरश अजीम के मोमिन है। तभी ये सारी वाणी उन्हीं को दी गई है, उन्हीं को समझाने के लिए ये ब्रह्मांड बना है। तो जाहिर करत है करने को पहचाने। सो जाहिर करत है, अब मोमन ही इन वाणी को छठे दिन में जाहिर करें। करना तो राजी ने है, लेकिन मोमनों को आगे बढ़ाई दे रहे हैं। मोमनों के अंदर ही धामधनी खुद बैठ करके सबको जाहिर करेंगे, और फिर 14 लोक में ये ज्ञान फैलेगा। जब तक मोमनों की जागृति नहीं हो जाती, ये ज्ञान फैलने वाला सुंदर साथ जी नहीं है। मोहम्मद के माजजे सो जाने इस्लाम। ये मोहम्मद के माजिजे, जो जो लीलाएं राज्य ने करी हैं, उसको कौन जानेगा? सो जाने इस्लाम। जो निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ हैं, वही इन सब बातों को समझ पाएंगे। पातून मोमिन जान ही और जाहिर खलक आम। और जाहिरी, क्योंकि उनके पास एक ही नजर है, दजाल की नजर है।
इसलिए वो बारी से ही सिर्फ जानेंगे, और बातून अंदर के गुज भेद सिर्फ मोहम्मद जानेंगे, क्योंकि राजी महाराज ने इनको जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दोनों दे दिए। अब हम आज विचार करें, हम परम धाम के हैं कि नहीं? अपने अपने दिल में सोचें, हमें परम धाम का नौ भूम दसमिया काशी का पता है कि नहीं? अक्षर ब्रह्म का पता है ना कहाँ पर है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ तक इनकी पहुंच है। तो हम अब कैसे कह सकते हैं हम जीव सृष्टि हैं, हम मोमन नहीं है? इसीलिए राजी महाराज ने सारी बातों को बड़े प्यार से हम मोमनों के लिए ये सब कुछ समझाया है। कई काफरों गुलबा किया, माने नहीं पैगाम। कई जब पैगाम देने के लिए गए थे, तो जो शैतान करने वाले थे, औरंगजेब बादशाह के 5 जो खास वजीर थे, शेख इस्लाम, रजवी खां, आकिल खां, सीधी पुला और नाजिम शेख निजाम, ये सारे जने ने कितने रोड़े रास्ते में अटकाए हर एक जगह। तो वही कह रहे हैं, कई काफरों गुलबा किया, माने नहीं पैगाम, पैगाम मानने से मना कर दिया, लेकिन औरंगजेब तक पैगाम हमारा पहुंचाने का फर्ज हमने पूरा किया। इन सबों के सिर भान के लाया जाहिर इस्लाम। उनके सिर बांधती है, जहां पर राज्य साथ है, तो फिर वहां पर ये सारा संदेशा पहुंचा, उनका सिर बांध दिया। जो मिला जिन भांत सो, 300 मिले 3 वेद। जिनका दिल जिन भाषो, वाणी में भी चौपाई आती, जिनका दिल जिन भाषो, धनी मिले विद तिन, मन चाया स्वरूप होए के कारज किए सबसे। अगर पूतना ब्रिज में आई तो वो विष का अपना लगा के आई, तो वो मौत बन के आई तो उसको वैसे मिले। अघासुर बघासुर कोई आते हैं तो वो वैसे आते हैं, तो बालाजी उनको के वैसे मिलते हैं। कोई भगत बन के आता है तो भगवान बन के मिलते हैं, और अंगनाएं आती हैं अपने बालाजी से मिलते हैं, मिलने के लिए, तो वो सुहाग बन जाते हैं और हम उनकी सुहागिन नार हैं। जिनका दिल जिन भाव से, तो जिस तरह से कोई मिलने आता है उसी भाव से वो मिलते हैं। अंदर मेहर जाहिर कहर, ए भाई मोहम्मद की सीध। अब ये समझ लो, अब यहाँ आके उन्होंने क्या किया है, अंदर मेहर बाहर कहर। कहर का क्या मतलब है? सब जगह उन्होंने खंडनी करी है कि नहीं करी? मोमन खंडनी सह लेंगे, वाणी अच्छी तरह अगर हम पढ़ेंगे ना, हमें ये चौपाइयां अच्छी तरह समझ आए। अंदर मेहर है, पूरी मेहर भरी हुई है, बाहर कहर है, ताकि जीव नीचे नजदीक ना फटके। उनका काम क्या है? अवगुण ढूंढना, इस तन में ये अवगुण, इस तन में ये अवगुण, और अपने में चाहे 1000 गुण अवगुण हो, वो नजर नहीं आते। तो अब राज्य ने कहते हैं, मैंने अंदर में रखी बार कहर, खंडनी क्यों करता हूं? भाग जाए जी, मोमन खंडनी सह लेंगे, ईश्वरी सृष्टि में खंडनी नहीं सहेगी। तो कहेगी प्रेम से समझाओ, जरूरी हर एक बार डांट डपट के कर, गुस्से में करनी है, ये ईश्वरी सृष्टि। अब इससे ज्यादा और राज्य महाराज क्लियर क्या करेंगे बताइए? बता दिया उन्होंने, अंदर मेहर बाहर कह, खंड नहीं, खंड नहीं, खंड नहीं। गिन लेना कितनी चौपाइयां खंडनी की अभी तक। 1 घंटा लगेगा ना पूरी बी तक में देखना किस किस जगह सिर्फ मोहम्मद सहेंगे खंड। जयराम भाई कंसारे ने सही ना खंडनी, रोया के नहीं रोया? चिंतामणि ने खंडनी सही, सही के नहीं सही? खड़ा हो गया सबके बीच में। महावजी भाई ने चांटा खाया के नहीं खाया? श्री राज ने मारा तमाचा रात को, खंडनी सही के नहीं सही? मोहम्मद खंडनी सही, तभी लिख दिया अंदर मेर जाहिर कहर, ताकि जीवों को प्रसाद देना है। दिल एक है, किसी नेक को दो, प्रसाद नहीं जो सबको दो। प्रसाद तो उनको मिल जाना है,
84 लाख योनियों में कर्मों के अनुसार भटकते हैं, इनको मुक्ति मिल जाएगी अखंड, ये कोई कम है? मोमन आ गए, उनके आने से ही तो पार ब्रह्म को आना पड़ा। तभी उन्होंने वाणी में कह दिया, मैंने अपने मोमनों के लिए गंदे तनों से कुश्ती कर। यहाँ तो सारे तन गंदे हैं, अवगुणों से भरे हुए हैं। इसलिए एक एक चौपाई को समझिए और अपना दृढ़ ईमान ले आइए कि हम परम धामी। एक राज्य एक में, बाकी को यहाँ राज्य जाने। रात को शयन कक्ष सबके अलग अलग है ना, बालाजी सबके साथ है ना। इसलिए अपना करो ना, तू कर तेरी हो तभी। अपनी रहनी सुधारो, बालाजी को अपना बस करो, जैसे इंद्रावती ने अपने कहा। उन्हीं को रिझाओ, उन्हीं को करो, फिर देखो कितना आनंद मिलेगा। नबी की नबूबत बैठे जानी ना केने। नबी की नबूवत क्या है? मोहम्मद की हक की सूरत जिन्होंने नहीं पहचानी, क्योंकि